राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज 51 शक्तिपीठों में से एक काली घाट के माँ काली के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़ी हुई कथा, कुछ रहस्यों के बारे में। काली घाट माँ काली का एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों को माँ काली के चरणों के दर्शन नहीं कराए जाते हैं और यहाँ काली पूजा के दिन माँ काली को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरी में जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के जो 12 साल के बाद कहते हैं कि उनके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता रहता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, जो कि हर 12 साल के बाद उसको एक नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक वैसे ही काली घाट में काली मंदिर में माँ काली के चरणों के नीचे एक सती का अंग रखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सती अंग वास्तव में क्या है और इसे क्यों साल में केवल एक बार स्नान कराया जाता है और रात्रि में शयन के समय माता काली के मस्तक पर वैष्णव तिलक क्यों लगाया जाता है? आइए इन्हीं सब रहस्यों को जानते हैं। आइए जानते हैं काली कोलकाता वाली काली घाट का ऐतिहासिक महत्व। काली घाट मंदिर को भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में फैले माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। काली घाट पीठ नियंत्रण तंत्र के अनुसार काली क्षेत्र कोलकाता का महत्व उतना ही है कि जितना शिव भक्तों के लिए वाराणसी या वैष्णव संप्रदाय के लिए वृंदावन। कोलकाता की क्षेत्रपालिका देवी हैं काली। कालीवाड़ी में विराजमान माँ दक्षिणा काली देवी भगवत स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णन किया जाता है। जब दक्ष के अपमान करने पर माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो भगवान शिव ने उनका पवित्र शरीर अपने कंधे पर उठाया और क्रोध के मारे तांडव करना प्रारंभ कर दिए थे। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था। इस दौरान देवी सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे और उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया है। गंगा तट पर स्थित इस महापीठ काली घाट वह स्थान है जहां देवी सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। तभी से यह स्थान महातीर्थ बनकर 51 शक्तिपीठों में अपना विशेष महत्व बनाकर रखा है। काली घाट शक्तिपीठ में भैरव भी हैं, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे, भगवान शंकर भैरव रूप में स्वयं उनकी रक्षा के लिए वहाँ पर उपस्थित हो गए थे। इसे काली घाटों भी कहा जाता है, जिसके नाम पर यह शहर कोलकाता कहलाया। 1690 में जब कोलकाता नगर का निर्माण हुआ था, तो यह 3 प्रमुख गांवों कलकत्ता, सुताउटी और गोविंदपुर से मिलकर बनाया गया था। इन गांवों में से गोविंदपुर गांव में दक्षिणी सीमा पर गंगा के पूर्वी तट पर काली घाट स्थित है। यहाँ ब्रह्मा स्वरूपा गंगा सदा प्रवाहित होती रहती हैं। काली घाट में देवी काली के प्रकट होने और उनके महात्म के विस्तार के बारे में चलिए जानते हैं। सतयुग से उस प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, तब स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने काली घाट की पवित्र भूमि पर आकर कठोर तपस्या की थी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से स्तुति स्वरूप उसी स्थान पर एक शिला वेदी का निर्माण किया था। उस शिला वेदी को ब्रह्मा वेदी कहा जाता है। फिर कई युगों के बाद देवी कालिका दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत के एक पवित्र शिला पर स्तंभ पर विराजमान हो गए। एक दिन इस शिला स्तंभ पर बैठकर एक जो संत थे, जिनका नाम था ब्रह्मागिरी नामक, वह महान साधक थे माता के, और लंबे समय तक वह उस शिला पर बैठकर कठोर तपस्या और ध्यान मग्न रहे। जब ब्रह्मानंद गिरी के सामने उस समय जब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माता कालिका प्रकट हुई, जगत जननी माँ काली का रूप इतना भयानक था कि ब्रह्मागिरी डर गए थे और माँ काली ने तब एक 10 वर्षीय सुंदर सी कन्या का रूप धारण करके और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने ब्रह्मानंद गिरी को वरदान मांगने को कहा। माँ काली की कृपा से ब्रह्मानंद गिरी ने अपना पहला वरदान यह मांगा था कि जब भी मैं आपको कुमारी रूप में इस शिला स्तंभ पर दर्शन करने के लिए चाहूँ, आप वहाँ पर जरूर दर्शन दीजिएगा। फिर ब्रह्मानंद गिरी ने दूसरा वर यह मांगा था कि आप इस स्तंभ को छोड़कर कभी कहीं भी नहीं जाएंगी और न ही जा सकती हैं।
तब महाकाली ने कहा कि तुम्हारा दोनों वर मैं स्वीकार करती हूँ, और तब से उस पवित्र शिला के स्तंभ में देवी काली का अस्तित्व बना हुआ है। उधर आत्माराम ब्रह्मचारी, जो एक महान, वह भी मातृ साधक थे, वह भी देवी के बहुत बड़े पुजारी थे। कुछ समय के पश्चात वह भी इसी पवित्र काली क्षेत्र में जंगल में पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा द्वारा जो स्थापित पवित्र ब्रह्मवेदी को देखा, तो उन्होंने उसी स्थान को अपनी साधना के लिए चुना, क्योंकि जब उन्हें यह पता चला कि यह ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है, तो उन्हें लगा कि इससे उचित स्थान तो कोई हो ही नहीं सकता है। उसके पश्चात वह उस ब्रह्मवेदी पर बैठकर कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। वर्षों की साधना के बाद जब माँ काली ने एक रात आत्माराम ब्रह्मचारी जी को 10 वर्षीय कुमारी कन्या के रूप में दर्शन दिया, तब माँ काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को बताया कि वे लंबे समय से दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत में एक पवित्र शिला स्तंभ पर विराजमान हैं। ये उनकी भक्त ब्रह्मानंद गिरी की इच्छा का सम्मान कर रही हैं। उसका परिणाम था, उन्होंने बताया। ब्रह्मानंद गिरी ने माँ से वरदान मांगा था कि वह सदैव उस शिला स्तंभ में विराजमान रहेंगी और उनकी अनुमति के बिना वह कहीं भी वहाँ से हट नहीं सकती हैं। तब आत्माराम ब्रह्मचारी को आदेश दिया कि जिस ब्रह्मवेदी पे वे तपस्या कर रहे हैं, उसी ब्रह्मवेदी के ऊपर दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत से वह पवित्र शिला स्तंभ लाया जाए, जिस पर माँ काली वर्षों से विराजमान है। जिसके बाद उन्होंने आत्माराम ब्रह्मचारी से यह भी कहा कि वे ब्रह्मानंद गिरी को इस काली क्षेत्र में लेकर आएं। माँ काली ने यह भी बताया कि यह इस काली पीठ पर अपने कराल और वैदिक नाकारिणी के रूप में प्रकट होंगी। उनके विकराल रूप को देखा जाएगा। काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को खास तौर से यह बताया था कि इस ब्रह्मवेदी के पास जो पवित्र सरोवर है, उसके दक्षिण पश्चिम कोने के जल के भीतर उनके दाहिने पैर की 4 उंगलियां एक शिला के रूप में मौजूद हैं। देवी ने आदेश दिया कि उस शिला को जल से निकालकर ब्रह्मवेदी के नीचे आदरपूर्वक स्थापित किया जाए। साथ ही देवी ने यह भी बताया कि ब्रह्मवेदी के उत्तर पूर्वक कोने में गहरे जंगल में एक शक्तिपीठ है। उसके रक्षक भैरव जी हैं, वह वहाँ निवास करते हैं। देवी ने आत्माराम ब्रह्मचारी को यह सब निर्देश दिए। फिर भैरव नकुलेश्वर के बारे में भी उन्हें सब कुछ बताया और कहा, क्योंकि वह भैरव नकुलेश्वर उस माता शक्तिपीठ के रक्षक थे। फिर उन्होंने इस महाशक्ति का पीठ का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने आदेश दिया माता ने कि उन भैरव नकुलेश्वर को भी इस महाशक्तिपीठ का हिस्सा बनाया जाए। और फिर आदेश का पालन करते हुए आत्माराम ब्रह्मचारी ने सबसे पहले नीलगिरी पर्वत पर जाकर देवी द्वारा कही गई सारी बातें ब्रह्मानंद गिरी जी को बताई। और फिर सिद्ध पुरुष ब्रह्मानंद गिरी ने ध्यान में बैठकर जब देवी की बताई हुई सभी बातों को, दृश्यों को दर्शन किया, तब उन्हें सारा सत्य पाया। तभी नीलगिरी पर्वत के देश में समुद्र के किनारे अचानक एक भीषण तूफान आना प्रारंभ हो गया। देवी काली के आदेश पर ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी दोनों एक साथ महापवित्र शिला स्तंभ पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले गए थे। जब वह ध्यान में थे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उस तेज भूकंप से वह स्तंभ तेजी से उड़ रहा है। दोनों ध्यान में पूरी तरह से समाहित थे, परंतु उनको इस बात का अनुभव हो रहा था कि वह शिला पर बैठे बैठे ही कहीं उड़ रहे हैं। जब उन्होंने देवी के आदेश को स्मरण करते हुए अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वे काली पीठ के काली घाट पर पहुंच चुके हैं। जिसके बाद देवी के आदेशानुसार उन दोनों ने मिलकर श्रद्धा और भक्ति से 12 हाथ लंबी पवित्र ब्रह्मा वेदी के ऊपर उस महापवित्र शिला स्तंभ को स्थापित कर दिया। जैसे ही शिला स्तंभ स्थापित किया गया, देवी काली का मुखमंडल आदि गंगा के तट पर एक अलौकिक रूप में प्रकट हो गया। यह दिव्य मुखमंडल, जो पुराणों में ब्रह्मा द्वारा निर्मित बताया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि स्थान सीमाएं रुक गई हो, ब्रह्मा के आशीर्वाद से धरती पर उतर आए हो, और ऐसा माता का दिव्य रूप लग रहा था। उसके पश्चात जब ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी ने माता काली को नित्य सेवा और पूजा के लिए एक कुटिया का वहाँ पर निर्माण कराया।
इस कुटिया के पूर्व दिशा में एक छोटा सा सरोवर था जिसे काली हद कहा जाता था। चैत्र महीने के एक सुबह ब्रह्मानंद गिरी पूजा के लिए जब फूल इकट्ठा करने के लिए उस कुटिया के ईशान कोण के घने जंगलों में पहुंचे थे तो उन्होंने एक अनोखा ही दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक गाय स्थिर खड़ी हुई है एक ही जगह पर और उसके स्तनों से निरंतर दूध गिरता जा रहा है। जब वह एक गहरे गड्ढे में गिरता जा रहा था। ब्रह्मानंद गिरी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह उस गड्ढे की ओर बढ़कर जब देखे तो वहाँ उन्होंने पाया कि एक ऊंची काले रंग की शिला रखी हुई थी और दूध उसी शिला पर अपने आप गिर रहा था। यह दृश्य देखकर ब्रह्मानंद गिरी के मन में गहरी शांति का अनुभव हुआ और उन्होंने जब ध्यान लगाकर समझा कि यह साधारण शिला नहीं बल्कि यह तो वही माँ काली के रक्षक भैरव नकुलेश्वर महादेव जी हैं। फिर आत्माराम ब्रह्मचारी ने उस स्थान से जंगल को साफ करके माँ काली के भैरव नकुलेश्वर महादेव को निरंतर सेवा करना प्रारंभ कर दिया और उनकी पूजा की व्यवस्था की और उसके ऊपर एक कुटी बनाई गई। लेकिन एक दिन ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी ने काली हद के पूर्वी दिशा में एक अद्भुत दृश्य देखा। काली हद के ऊपर एक हीरे जैसी तेजस्वीता कुछ चमक रहा था। यह दृश्य देखकर आत्माराम ब्रह्मचारी को देवी काली का वह निर्देश याद आ गया और ब्रह्मानंद गिरी ने भी समझ लिया कि यह वह निश्चित स्थान है जिसे देवी काली के निर्देश किया था कि वह दोनों। फिर उस दोनों ने महा आनंद के साथ माँ काली का नाम स्मरण किया और उस काली हद में कूद पड़े। हद के नीचे उन्होंने जब सतयुग में सती देवी के पवित्र दक्षिण पदांगुली यानी जो उनकी 4 उंगलियां थी उसे सावधानी पूर्वक उस दह के नीचे से निकाला और उसे काली घाट के अद्भुत रहस्य यानी काली की कृपा से सती देवी के दक्षिण चरण अर्थात दाएं पैर की 4 उंगलियां इस संसार में पहली बार उस दिन प्रकट हुई थी। अगले दिन सुबह स्नान यात्रा पूर्णिमा तिथि थी। इस पर परम पवित्र दिव्य वस्तु को विधि पूर्वक स्नान कराकर और पूरी पूजा अर्चना के साथ माँ काली के निर्देशानुसार वेदी के अग्निकुंड में रख दिया गया। तभी से आज तक हर साल स्नान यात्रा के नाम से इसे जाना जाता है और इस दिन इन 4 उंगलियों की पूजा की जाती है। अब भी माँ काली की मूर्ति के अग्निकुंड में एक छोटे से लोहे के संदूक में वह पद अंगुलियाँ रखी हुई हैं। यह पत्थर जैसी दिखने वाली सती देवी के दाहिने पैर की 4 उंगलियां हैं। लगभग 6 किलो और 65 ग्राम का वजन है इसका। आत्माराम ब्रह्मचारी के देह त्याग के बाद भुवनेश्वर चक्रवर्ती काली मंदिर के पुजारी बने। उनकी एक कन्या थी। उनके संतान रूप में सिर्फ एक कन्या ही प्राप्त हुई थी। उमा देवी नाम था उनका। परिवार की एकमात्र वही उत्तराधिकारी थी। उन दिनों भुवनेश्वर चक्रवर्ती की मुलाकात होती है भवानी दास जी से। भवानी दास ने भुवनेश्वर ब्रह्मचारी से विनती की कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। लेकिन भवानी दास के पिता और दादा वह बहुत बड़े वैष्णव साधक थे। भुवनेश्वर ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा तो दे दूँगा लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम्हें शक्ति मंत्र से दीक्षा लेना होगा और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी एकमात्र संतान मेरी बेटी उमा देवी से विवाह करना होगा। भवानी दास ने दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। उन्होंने शाक्य मंत्र से यानी शक्ति मंत्र से दीक्षा ली और उमा देवी से विवाह भी कर लिया। लेकिन भवानी दास जो कि पहले से उनकी एक पत्नी थी जो बाद में काली घाट में उनके साथ रहने के लिए आ गई। काली घाट में उस समय केवल तांत्रिक और कपाली लोग ही पूजा किया करते थे। लेकिन भवानी दास के आने के बाद उनके परिवार ने पूजा की जिम्मेदारी जब संभाली, उस समय की पूजा विधि बेहद कठोर हुआ करती थी। ऐतिहासिक स्रोतों में बताते हैं कि वहाँ पर नरबलि की प्रथा थी और वह बड़ी प्रचलित प्रथा थी। भवानी दास ने काली घाट में पूजा जब करना शुरू किया तब वह उस समय 3 पवित्र वस्तुएं अपने साथ लाए थे। आज भी काली घाट में कहते हैं कि वह पवित्र वस्तुएं मौजूद हैं। माँ काली के गर्भगृह में स्थित चांदी की एक कंगुल, उसके बाद भगवान विष्णु की एक मूर्ति रखी गई है। यह मूर्ति किसी को देखने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह उनके परिवार के कुल देवता माने गए हैं।
दूसरी वस्तु थी शालिग्राम, जो कि भगवान ठाकुर जी होते हैं, उन्हें शालिग्राम कहते हैं, जिसे मधुसूदन कहा जाता है। और तीसरी वस्तु थी राधा कृष्ण की मूर्ति, जिसे मंदिर में श्यामराय का मंदिर कहा जाता है। एक दिन पूजा के दौरान भवानी दास ने देखा कि माँ काली की पूजा की जो थाली सजाई गई थी उसमें सिंदूर अचानक चंदन में बदल गया। यह देखकर भवानी दास हैरान रह गए। तब उन्होंने श्यामराय के मंदिर में जब जाकर देखा, जो भगवान राधा और कृष्ण का मंदिर है, तब उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पर जो सफ़ेद चंदन रखा गया था वह लाल सिंदूर में परिवर्तित हो गया था। यह घटना इस बात का प्रमाण था कि काली ही वास्तव में कृष्ण है। एक ही रात की तब से लोगों के बीच में यह मान्यता और प्रबल हो गई कि भगवान कृष्ण और काली एक ही हैं। रात की शयन आरती के समय माँ के माथे पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है, तब से, जो कि अधिकतर भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। इस तिलक की आकृति 2 हीरे के आकार की होती है, जो यह दर्शाती है कि शिव और शक्ति एक ही हैं। भवानीदास चक्रवर्ती के पुत्र और पोतों को सभी देवताओं की संपत्ति भोग विलास का अधिकार प्राप्त हुआ। यह परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी माता काली की सेवा करता रहा है। भवानीदास के पंचम पुरुष तक चक्रवर्ती की उपाधि थी। उनके छठे पुरुष यानी मतलब छठवीं पीढ़ी, जो कि संपूर्ण कुलहर हलधर उपाधि की प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद काली घाट के प्रमुख वार्षिक उत्सवों में स्नान, जन्माष्टमी, शारदीय महाअष्टमी, काली पूजा, रामनवमी और पहेला बैसाख बंगला का नववर्ष शामिल हुआ। महापीठ काली घाट में काली घाट के मंदिर के बारे में बात करते हैं तो पहले आत्माराम ब्रह्मचारी और ब्रह्मानंद गिरी द्वारा निर्मित जो वह एक कुटी थी, उससे कई सालों बाद 16वीं सदी के अंत में माँ काली का एक लकड़ी का मंदिर बनाया गया था, जो कि 1799 ईस्वी में बसार के जमींदार स्वर्ण चौधरी के पुत्र संतोष राय ने पुराने लकड़ी के मंदिर को हटाकर और फिर नया वहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू किया था। कहते हैं कि उस दौर में मंदिर उत्तर से दक्षिण की दिशा में फैला हुआ है। यह कुल 1 बीघा 11 कट्ठा और 3 छटाक जमीन लगभग 2087 वर्ग मीटर में स्थित है। इसमें 8 कट्ठा जमीन पर माता काली का मंदिर स्वयं बना हुआ है और मंदिर की ऊंचाई की भूमि 60 हाथ है और इसके अंदर का क्षेत्र लगभग 50 हाथ का है। माँ काली की मूर्ति के 3 बड़ी आँखें हैं, 4 हाथ और एक लंबी सी जुबान, जीभ जो बाहर निकली हुई है। यह मूर्ति कुष्ठ पत्थर से बनी हुई है और इसे जुड़वा संत आत्माराम गिरी और ब्रह्मानंद गिरी ने स्थापित किया था। माँ की मूर्ति की जीभ और आँखों में सोने से बनी हुई मूर्ति की विशेषता यह है कि यह अन्य काली मंदिरों की मूर्तियों से बिल्कुल अलग दिखती है। देवी के एक हाथ में खड्ग है, जो कि दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, और जबकि दूसरे हाथ में असुर राजा निशुंभ का सिर है, जो अहंकार का प्रतीक है। अन्य 2 हाथों में आशीर्वाद और अभय की मुद्रा है, जो यह दर्शाती है कि दिव्य ज्ञान के माध्यम से ही अहंकार का नाश किया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ देवी का पैर नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि देवी की मूर्ति की वेदी के नीचे सती के अंग रखे हुए हैं। यह अंग देवी के दाहिने पैर की 4 उंगली है। इस कारण से देवी के पैर को प्रकट नहीं किया जाता है। इस साल एक दिन सुबह जब स्नान का समय आता है, उस समय हर साल एक दिन सुबह मंदिर बंद किया जाता है और मंदिर के बुजुर्ग पंडित जी होते हैं जो सदा पूजा करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर और फिर माता सती के पैर की उंगली को निकालते हैं और उन्हें कुंड में स्नान कराकर पूजा करते हैं। इस प्रथा को स्नान यात्रा कहा जाता है। यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार जगन्नाथ देवता की स्नान यात्रा से पहले होता है। माँ काली की मूर्ति लगभग 5 फीट ऊंची है और हमेशा जागृत अवस्था में स्थित है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 11 बजे तक उनकी पूजा और सेवा निरंतर चलती रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में माँ काली की मंगला आरती के साथ दिन की पहली पूजा शुरू होती है। इसके बाद संदेश का भोग अर्पित किया जाता है और फिर भक्तों के लिए द्वार खोल दिए जाते हैं, दर्शन शुरू हो जाता है। सुबह 8 बजे नित्य पूजा के दौरान फल और मिठाइयों के साथ भोग चढ़ाया जाता है। दोपहर 3 बजे मंदिर की सफाई के बाद शाम 4 बजे माँ को अन्य भोग अर्पित किया जाता है और फिर रात्रि 11 बजे मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं।
विशेष पूजा के अवसरों पर इस समय में कुछ बदलाव किया जाता है और काली पूजा के दिन माँ काली की पूजा माता लक्ष्मी के रूप में की जाती है। यह परंपरा विशेष रूप से दिवाली के समय प्रचलित है, जब माँ काली की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी पूजा भी वहाँ की जाती है। इस दिन भक्त माँ काली की पूजा करते हुए उनसे लक्ष्मी रूप की आराधना करते हैं। यह परंपरा काली घाट के काली मंदिर की विशेषता है। इस मंदिर में कई साधकों ने लंबी साधना की है। काली मंदिर के दक्षिण में बलिदान स्थल भी है, हरिकाट है, जबकि दक्षिण पश्चिम कोने में यज्ञ कुंड स्थित है। यहाँ पर काली घाट के दक्षिण पश्चिमी स्थिति में यहाँ पर पहले काली घाट के मंदिर के सामने गंगा घाट के पास सौदाह भी होता था। अब इस स्मशान को बंद कर दिया गया है। यह स्मशान प्राचीन समय में तांत्रिक साधनाओं का केंद्र रहा करता था। आज भी यहाँ कोलाचार, वामाचार, अघोरी, कपालिक और कराल साधक यहाँ अपनी साधनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। एक समय ऐसा था जब यहाँ नरबलि भी दी जाती थी। यह स्थान जागृत महाश्मशान है, जहाँ प्रतिदिन सौदा होता है और कभी रुकता नहीं है। इस श्मशान से जुड़े सिद्ध साधकों में श्री रामकृष्ण परमहंस, लोकनाथ ब्रह्मचारी, बामा सीपा, स्वामी विवेकानंद और महानंदगिरी जैसे महान साधक शामिल हैं, जिन्होंने यहाँ साधना कर माता काली की कृपा प्राप्त की है। तो दोस्तों, यह थी महातीर्थ काली घाट के इतिहास और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। तो कृपया यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं।